जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे पिछली वीडियो हमने आपको सिखाया था, जो ग्रह होती हैं उसे मुहूर्त में हम कैसे देखते हैं, यानी मुहूर्त विचार में हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। उसी प्रकार यदि कोई जातक आता है और पूछता है, गुरुजी हमारे लड़का लड़की है, इसके विवाह के बारे में देखें, इसके जीवन में कभी कोई दुख या कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या विचार करना चाहिए। और लोग देखा होगा आपने, कोई पूछता है, गुरुजी हमारे बच्चे का कुंभ विवाह करा दिए। अब ये कुंभ विवाह जो है, घट विवाह है या शालिग्राम से विवाह है या भगवान से विवाह का जो योग करते हैं लोग, ये क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। ऐसी कुंडली में लड़का लड़की क्या योग होते हैं जिसके कारण ये देखा जाता है। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि घट विवाह, कुंभ विवाह या शालिग्राम विवाह क्यों कराया जाता है, तो उसका कारण क्या है, ये उपाय किए क्यों जाते हैं, ये हमको देखना आना चाहिए। तो आज का जो विषय है वो हम लेकर चलते हैं अपना, फिर मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। आज का विषय है कुंभ और शालिग्राम विवाह क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों बच्चों की कुंडली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसकी कुंडली में आप देखेंगे कोई मांगलिक दोष तो नहीं है। मांगलिक दोष कब बनता है, जब इस तरह का चार्ट होगा आपके सामने, वहाँ आप देखेंगे लग्न में चौथे, सातवें, आठवें, 12वें मंगल, शनि, राहु बैठे तो नहीं। पूरा समझ लीजिए, लग्न चौथा, सातवां, आठवां, 12वें में मंगल, शनि, राहु बैठे हैं। आप लोग केवल मंगल को ही जानते हैं, मंगल 1, 4, 7, 8 में बैठा है तो मांगलिक योग बना देता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो, मंगल के साथ साथ मंगल, शनि, राहु भी अगर इतने स्थानों में बैठे हैं तो वो भी दुष्प्रभाव देते हैं। इस चीज को आप लोग कंठस्थ कर लो, याद कर लो कि आपके हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। फिर मांगलिक योग विशेष करके कहाँ देखा जाएगा, क्योंकि जैसे ये जातक है, इसके लिए सप्तमेश ये मार्केश हुआ, और ये सप्तम में अगर मंगल बैठा है, अष्टम में मंगल बैठा है, ये पत्नी का मार्केश हो जाएगा और ये इसका मार्केश हो जाता है। तो सप्तम अष्टम का विशेष करके आप लोग ध्यान रखोगे, वहां विश्लेषण करते समय, कुंडली विश्लेषण करते समय लापरवाही नहीं करेंगे। अगर मांगलिक दोष है तो कोशिश करिएगा कोई बच्चा अगर लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक होनी चाहिए, लड़की मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना अनिवार्य है। ये तो हो गया मांगलिक विचार। इसके अलावा जैसे विष योग है और वैधव्य योग है, तो वैधव्य योग कौन कौन से होते हैं, कौन से बनते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। वैधव्य योग दोषा होता है, पुरुष की कुंडली में विधुर योग बनता है, अगर उसकी पत्नी मर गई तो विधुर बन जाएगा। स्त्री है, उसका पति मर गया तो विधवा हो जाएगी। ये ऐसे कौन से योग है, ये विशेष करके आपको विचार करना चाहिए। तो आज हम आपको ये सूत्र समझाते हैं, फिर उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। पहला नोट करिए, यदि लग्न में यदि मंगल और शनि, ध्यान रखो कि जैसे मंगल है उसी प्रकार शनि और बुध, ये राशि हो या इनकी युति हो मंगल शनि की, तो ये भी अनिष्टकारी होते हैं, क्योंकि दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं। क्योंकि जब दाम्पत्य जीवन नपुंसकता आ जाती है तो अच्छे घर को वो बर्बाद कर देता है। लग्न में आपकी शनि की राशियां मकर कुंभ हो, या बुध की राशि मिथुन कन्या हो, और क्या हो लग्न में ये राशि हो, या जो लग्नेश है, जो लग्न का स्वामी है, इन्हीं राशियों में बैठा हो, मकर कुंभ मिथुन और कन्या राशि में बैठा हो, तो क्या होगा, विधुर योग बना देगा, वैधव्य योग बना देगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि लग्नेश जो लग्न का स्वामी है वो शनि से दृष्ट हो, शनि लग्नेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या वो नीच का हो, कौन, लग्नेश नीच राशि में बैठा हो, या लग्नेश की शनि से युति हो, या लग्नेश और शनि एक साथ बैठे हो, या लग्नेश जो है नीच का हो, या लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो, तो वे विधुर योग बनता है, वैधव्य योग बन जाएगा। ये दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा नोट कर लीजिए, या सप्तम स्थान में मकर कुंभ राशियां हो, मिथुन कन्या राशि हो,
या जो सप्तमेश है, ये जो सप्तम भाव का जो स्वामी है मकर या कुंभ राशि में, मकर, कुंभ और मिथुन और कन्या राशि में बैठा हो, या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या सप्तम भाव और भावेश ये शुक्र से क्या है, भावेश जो है शुक्र की राशि, पुनः समझ लीजिए, बता देता हूं कि यदि सप्तम भाव, ये जो सातवां भाव है, सप्तम भाव कौन होगा, ये सप्तम भाव है, ये दो कुंडली हमने बनाई, ये जो सातवां घर होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो सातवां भाव ये सप्तम भाव कहलाता है। अगर सप्तम भाव इस भाव में, जैसे यहाँ दोनों मकर राशि पड़ी हुई है, लेकिन सप्तम भाव मकर, कुंभ या मिथुन, कन्या राशि हो, इन भाव में जैसे मकर राशि पड़ रही है ये राशि हो, या सप्तमेश, जो सप्तमेश भाव का जो स्वामी है वो जाकर के इन्हीं राशियों में बैठ जाए, कहाँ, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या में। जैसे यहाँ के जो सप्तमेश का है वो जाकर के कन्या राशि में बैठा हुआ, ये रहा बैठा हुआ, तो इन्हीं राशियों में जाकर के वो बैठ जाए, इन राशियों में हो, या शनि से दृष्ट हो, कौन, या शनि से दृष्ट हो, शनि कौन से, जो सप्तमेश है उस पर शनि की अगर दृष्टि पड़ रही, या युति हो या दृष्टि हो, या शनि से दृष्ट हो, और सप्तम भाव भावी, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो, या भावेश पर शनि की दृष्टि हो, तो भी क्या होगा, ये वैधव्य योग बना देगा। ये आपका तीसरा सूत्र हो गया। नेक्स्ट समझ लीजिए, शुक्र जो है, शुक्र जो होता है जानते हो भौतिक सुख सुविधा का होता है, भोग विलासता का कारक होता है। अगर शुक्र भी जाकर के कुंभ, मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या राशि में जाकर बैठ जाए, इसमें जाके बैठ जाए, शुक्र शनि की युति हो जाए, और बुध या शुक्र की बुद्धि युति हो जाती है, या शुक्र जो है दूसरे, छठे, आठवें और 12वें, दूसरे, छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो, या सप्तम भाव में, जो सप्तम भाव में मकर राशि या कुंभ राशि हो, तब भी वैधव्य योग बन जाता है। ये 4 सूत्र मैंने आपको बताए, और ये भी बताया, मंगल के बारे में बताया, यदि मांगलिक योग बन रहा है तो विधुर या वैधव्य योग बनता है। अब आपको मैं बताता हूँ, इस कुंडली में आप विश्लेषण देख लीजिए कि मैंने कहा कि लग्न में मकर, कुंभ, मिथुन राशि हो, तो यहाँ दोनों ही लग्नों में ना मकर राशि है, ना कुंभ राशि है, ना मिथुन है, ना कन्या राशि है, और ये लग्न में ये राशि हो, और लग्नेश इसी राशि में बैठा हो। लग्नेश देखो, लग्न का स्वामी यहाँ कौन है, लग्न का स्वामी चंद्रमा हुआ, और चंद्रमा कहाँ जाए बैठा, कन्या राशि में। अब देखो, ये लग्न में मैंने बताया था 3 6, तो 6 में जाकर के कन्या राशि में, बुध की राशि में जाकर के लग्नेश, जो लग्न का स्वामी चंद्रमा है, वो जाके यहाँ बैठ गया। दूसरी कुंडली में देखिए, यहाँ पर लग्नेश कौन हुआ, चंद्रमा हुआ, चंद्रमा कहाँ बैठा, जाके शनि की राशि में बैठ गया, कुंभ राशि में, जो यहाँ कुंभ राशि लिखी हुई है उसी राशि में जाकर बैठ गया। तो दोनों ही कुंडली में क्या है, विधुर और वैधव्य योग बना रहे। ऊपर की कुंडली एक पुरुष की है, नीचे वाली कुंडली एक स्त्री की है, ये मैंने बना दी है, लेकिन मैं दोनों को विश्लेषण करता हुआ चल रहा हूँ, विधुर वैधव्य के बारे में आपको समझाता चल रहा हूँ, जैसे आपको दिक्कत ना आए। फिर दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, लग्नेश शनि से युक्त हो, लग्नेश कौन है, चंद्रमा, वो शनि से युक्त हो, शनि से युक्ति बन रही हो, तो यहाँ चंद्रमा की शनि से युति है, युक्त है, तब भी वैधव्य योग बन जाएगा। या लग्नेश नीच का होता, लग्नेश अपनी नीच राशि, लग्नेश की चंद्रमा की नीच राशि का वृश्चिक राशि होती है, लेकिन ये अपनी शत्रु राशि में बैठा, बुध क्या है, शत्रु राशि है, अपनी शत्रु राशि में बैठा है। या लग्नेश शनि की युति हो, तो बताइए दे शनि चंद्र की युति है, इसलिए यहाँ पर कुंडली पे ये भी वैधव्य योग दिखा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, सप्तम, सप्तम स्थान में मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या राशि हो, दोनों कुंडलियों में देखो मकर मकर राशि है, ये भी एक तरह से वैधव्य योग या विधुर योग बना रहा है, क्योंकि ये राशियां हैं। या सप्तमेश, या दोनों का जो स्वामी सप्तमेश है वो इन राशियों में जाके ही बैठ जाए। यहाँ देखो, यहाँ सप्तमेश शनि क्या है, कन्या राशि में, बताया मैंने आपसे, ऊपर भी यही था, यहाँ पर भी जो सप्तमेश जो है बुध की राशि कन्या राशि में जाकर के बैठ गया, ये भी वैधव्य योग बना देगा, सप्तमेश बैठ गया। यहाँ का सप्तमेश कहाँ गया, ये भी शनि की राशि में जाकर बैठ गया,
तो ये जो योग बनाया इसने क्या बना दिया, ये विधुर या वैधव्य योग का निर्माण कर दिया। फिर मैंने बताया शनि से युक्त या दृष्ट हो, कौन, सप्तम भाव। यदि ये सप्तम भाव शनि से युति कर ले या शनि की दृष्टि इसमें पड़ रही हो, तब भी क्या होता है, जैसे इस कुंडली में शनि की दृष्टि सप्तम भाव, यहाँ सप्तम भाव में मकर राशि भी है, जैसे मैंने बताया कि लग्न में ये राशियां हो, लग्न में ये राशि हो, जो लग्नेश ये सप्तमेश जो है शनि की स्वयं दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश है, ये हो गया। एक आ गया सप्तम पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इस पर शनि से दृष्टि पड़ रही है, तब भी ये वैधव्य योग बना देगा। शनि से दृष्ट हो या सप्तम भाव या भावेश पर शनि की दृष्टि हो, तब भी क्या है, वैधव्य। जब शनि की दृष्टि या सप्तम भाव पर है तो ये भी वैधव्य योग का निर्माण कर देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, शुक्र जो है वो मकर या मिथुन, शनि जो है मकर, कुंभ, मिथुन, कन्या राशि में हो। शुक्र कहाँ है, यहाँ शुक्र हमने देखा, शुक्र जा करके बैठ गया मीन राशि में, यहाँ पर उच्च राशि में है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति क्या, शुक्र जो है शनि की राशि में, यहाँ पर दिखा रहा है कि शुक्र जाके मकर राशि में बैठ गया तो क्या अशुभ हो जाएगा। शुक्र शनि की युति हो, यहाँ शनि की दृष्टि, शुक्र शनि की एक दूसरे पर दृष्टि है, ये भी लागू हो गया। बुध शुक्र की युति हो, बुध और ये शुक्र की देखो यहाँ युति भी हो गई, बुध शुक्र की युति हो, और शुक्र जो है 2, 6, 8, 12वें स्थान में हो, शुक्र जो है यहाँ सप्तम में है या सप्तम भाव में, तो मकर या कुंभ राशि हुई, सप्तम भाव में मकर राशि है, ये वाला सूत्र भी यहाँ लागू हो गया। इस प्रकार हमने देखा इन दोनों कुंडलियों में इस प्रकार के योग बने जो वैधव्य योग के कारक रहे। अब इसके दोष के निवारण के लिए अब आप पूछे गुरुजी इसका उपाय बताइए। यदि आपने देख लिया इस तरह का योग बन रहा है तो किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है या वैधव्य या विधुर योग का निर्माण हो रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का है तो विधुर होगा, लड़की है तो विधुर हो जाएगी, वैधव्य योग बना देगा। ये इस तरह का योग बन रहा है तो उसके दोष के निवारण के लिए अगर लड़का है तो आप क्या करेंगे, कुंभ विवाह कराएंगे, उसका कुंभ विवाह यानी घट से विवाह करा दीजिए। अगर कन्या है तो उसका शालिग्राम से विवाह करा दीजिए, शालिग्राम भगवान से उसके फेरे करा दीजिए, जैसे विवाह संस्कार हम लोग कराते हैं, संकल्प करके, मंदिर हो, नदी का किनारा हो, कहीं भी अपना शुद्ध स्थान पर बैठ करके उनका विवाह संस्कार करा दीजिए। इससे उनका जो दाम्पत्य जीवन जो अनिष्टकारी योग बन रहा है, ये अनिष्टकारी योग उनका समन हो जाता है, वही ग्रह खत्म नहीं होती, ध्यान रखो। लेकिन ये है कि उनके जीवन में जहाँ वैधव्य योग का कारण बन रहा है वहाँ थोड़ा बहुत मनमुटाव होकर के भी अपना दाम्पत्य जीवन बच्चे आराम से जीवन में निर्वाह कर लेते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से वो बच जाते हैं। इस प्रकार विवाह संस्कार से लेकिन पहले कराना है कि जो भी आप उपाय कराएंगे किसी जातक का, घट या कुंभ विवाह कब कराएंगे, वो विवाह से पहले ही करा देना। विवाह से जैसे विवाह के बाद कराओगे, जब उनको घटना घटी गई, परेशानी उनके जीवन में आई गई, तो फिर कराने से कोई फायदा नहीं। कोशिश करिएगा विवाह से पहले ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी कुंडली में वैधव्य योग विधुर योग बन रहा है, मांगलिक दोष बन रहा है, तो ये आप कुंभ विवाह कराइए, शालिग्राम से विवाह, लड़के का कुंभ विवाह और कन्या का शालिग्राम से विवाह कराइए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। और वही मैंने कहा, जैसे आप लोगों ने प्रश्न करके पूछा, गुरुजी मुझे बताइए ये कुंभ विवाह और ये शालिग्राम विवाह कराए क्यों जाते हैं, इसका उदाहरण सहित आप समझाइए। मैंने आपको सूत्र समझा दिया, उदाहरण समझा दिया कि क्यों कराया जाता है, किस ग्रह के दोष के लिए क्या कराया जाता है, ये भी आपको समझा दिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।